जय हिंद दोस्तों आपके जीवन में भी आपसे कोई ऐसी गलती हुई होगी जिसका कि आपको नुकसान ना होकर के उसका फायदा हुआ होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से स्पर्श पोर्टल पर बड़ी चूक, बड़ी गलती, लेकिन पेंशनर को होगी आसानी, मिलेगा इसका फायदा, मिलेगी जरूरी जानकारियां आसानी से। दोस्तों स्पर्श पोर्टल पर यह चूक मैं आपको बताने तो जा रहा हूं, लेकिन हो सकता है दोस्तों कुछ दिनों के बाद जब पीसीडीए की टीम मेरे वीडियो को देखेगी, टेक्निकल टीम, तो हो सकता है दोस्तों कुछ दिनों के बाद इस फॉल्ट को उनकी तरफ से दूर कर लिया जाए। लेकिन जब तक भी यह दोस्तों काम करे, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही जरूरी जानकारियां बिल्कुल आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों इस चूक को आपने किस प्रकार से इस्तेमाल करके जरूरी जानकारियां अपनी निकाल लेनी है, उसके बारे में तो दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो है आपको एक छोटा सा लाइफ सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो है एक जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों देखिए, कुछ आजकल आपको पता ही है कि लाइफ सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं पेंशनर्स के, तो एक का कई लोगों के इस प्रकार का जो है आ रहा है जब वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक कर रहे हैं कि योर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद ड्यू टू आधार नंबर डज नॉट मैच फॉर द पीपीओ नंबर प्रोवाइडेड, प्लीज विजिट पोर्टल फॉर आधार अपडेशन आफ्टर विच योर आइडेंटिफिकेशन विल बी एक्सेप्टेड। जी हाँ दोस्तों, तो मुझे कई पेंशनर्स पूछ रहे थे, सर हमारा इस प्रकार का जो है स्टेटस में आ रहा है, हम क्या करें, किस प्रकार से अपना आधार स्पर्श पोर्टल के ऊपर अपडेट करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि आपको स्पर्श पोर्टल पर अपना आधार बिना लॉगिन करे, अगर आप लॉगिन कर पाते हैं तब तो ठीक है, वहां भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना लॉगिन करे अपना आधार अपडेट करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करना है, आपने स्पर्श की साइट खोल देनी है। ठीक है, अब आपने जाना है इसमें सर्विसेज में। ठीक है, सर्विसेज में दोस्तों आप जाएंगे तो इसका आप देखेंगे दोस्तों ट्रैक के नीचे कई ऑप्शंस हैं दोस्तों। आपने यहां पर देख रहे होंगे नीचे एक अपडेट आधार करके लिखा हुआ है। आप जब इसको टच करेंगे तो दोस्तों इस प्रकार का आपका जो है पेज खुल जाएगा, अपडेट आधार नंबर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहां पर अपना स्पर्श का पीपीओ नंबर आपने डाल लेना है, अगर आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर आपको मिल चुका है। ठीक है, तो आपने डालना है, मैं इसे डाल देता हूं पहले। तो दोस्तों मैंने यहां पर स्पर्श का पीपीओ नंबर डाल दिया है 12 डिजिट का। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहां पर अपना आधार नंबर डालना है। ठीक है, जब आप इसको आधार नंबर यहां पर अपना डाल देंगे, वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे दोस्तों इसको, तो जो है उसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा। ठीक है, आप उसको ओटीपी को सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए आएगा। तो वहां पर आपने क्या करना है, अपना आधार की आपने फोटो खींच करके रखनी है, पीडीएफ उसकी बना लेना आगे पीछे का। ठीक है ना, और उसको यहां पर जो है आपने अपलोड कर देना है। अब देखिए इससे क्या होगा दोस्तों, हो सकता है दोस्तों आपका आधार स्पर्श में अपडेट ना हो, या फिर आपका आधार तो नंबर तो वहां पर है लेकिन आपकी डिटेल मिसमैच कर रही हो, डेमोग्राफिक एरर वहां पर आ रहा हो, और डेमोग्राफिक जो फील्ड आता है, आपको मैंने पहले ही इस पर वीडियो बनाई हुई है कि क्या क्या करना है। ठीक है, हो सकता है आपका नाम में मिसमैच आ रहा हो, थोड़ा बहुत स्पेलिंग में मिसमैच आ रहा हो, डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच आ रहा हो, और आपको मैं बता भी चुका हूं दोस्तों, अगर यहाँ पर अगर इस कारण से कि थोड़ा बहुत डिफरेंसेज हैं स्पेलिंग में, ठीक है ना, कहीं पे जो है डबल ई की जगह में आई आया हुआ है, उससे भी आधार डेमोग्राफिक फेल आता है। किसी का नाम राजकुमार कंटिन्यू है और इसमें जो है आपका स्पेस भी है, राज स्पेस कुमार, तो इस प्रकार से जो है आधार डेमोग्राफिक जो है एरर आता है। लेकिन अगर ये छोटी मोटी डेमोग्राफिक एरर है दोस्तों, और अगर आप यहां पर अपना आधार अपलोड कर देते हो आधार नंबर डाल करके इस प्रकार से, तो वह जो है आपका सही कर लिया जाएगा पीसीडीए की टीम के द्वारा। तो वहां पर ज्यादा आपको कोई तब इशू नहीं आएगा। और दूसरा तरीका यह है दोस्तों कि आप अपना जो है आधार में जो है सर्विस रिकॉर्ड के मुताबिक जो है पहले सही करवाइए और उसके बाद जो है यहाँ पर अपलोड करें। लेकिन अगर छोटी मोटी मिस्टेक है तो आप ऐसे करके अगर अपना आधार अपलोड करेंगे तो वह समस्या आपकी दूर हो जाएगी। अब आ रहा था दोस्तों मेन पॉइंट पर कि आधार में आपको मैंने बताया था कि स्पर्श पोर्टल पर एक चूक है जिससे जो है पेंशनर को बड़ी आसानी होने वाली है, फायदा मिलना वाला है। अब वो चूक क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब आप अगर सर्विसेज में जाएंगे दोस्तों, ठीक है, आप सर्विसेज में गए,
उसी प्रकार से वापस आप देखिए मोबाइल के माध्यम से ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रोफाइल ये ट्रैक में जाएंगे, सबसे नीचे आप देख रहे हो दोस्तों नो योर स्पर्श पीपीओ एंड आइडेंटिफिकेशन स्टेटस, आप इसको टच कीजिए। आपने टच किया, इस प्रकार का आपका स्क्रीन खुल गया। अब आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों कि आप जब अपना माइग्रेशन स्टेटस या फिर आइडेंटिफिकेशन का स्टेटस चेक करते हैं, और यह भी बड़ी अच्छी जानकारी, तो आपको इसमें कुछ पहले तो जो है सिंगल चीज मांगता था, आप इजीली कर देते थे, लेकिन अब जो है क्रॉस में जो है दो दो यूनिक आइडेंटिफायर आपको डालने पड़ते हैं, जिससे आपको दिक्कत, और दिक्कत कैसे होती है और कैसे आपने सॉल्व करना मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले जो है यूनिक आइडेंटिफायर है, ठीक है, यहां पर जिस अकाउंट में आपकी पेंशन आती है आप इनमें से किसी भी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल नंबर, स्पर्श पीपीओ नंबर, लेकिन बैंक अकाउंट नंबर मेरे हिसाब से सबसे इजी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसमें तो आपकी पेंशन आती है। तो आपने क्या करना है, पहले तो अपना बैंक अकाउंट नंबर लिख लेना है। अब देखिए मैंने यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर लिख दिया है, और इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए इस वाले ऑप्शन को भी हमें फिल करना पड़ता है। अब यहाँ पर भी वही ऑप्शन रहते हैं, बैंक अकाउंट, पर्सनल नंबर, स्पर्श पीपीओ, ईपीपीओ नंबर। और दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो आपने ऊपर डाला है नंबर वो नीचे वाला नहीं, ऊपर आपने बैंक अकाउंट डाल दिया था तो नीचे वाले में जो है आपको दूसरी चीज डालनी पड़ेगी। सपोज आप जो है यहाँ पर स्पर्श का पीपीओ नंबर डालेंगे, ठीक है ना, और कईयों को तो स्पर्श का पीपीओ नंबर ही नहीं पता, क्योंकि वो खुद ही चाहते हैं कि मेरा माइग्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, स्पर्श का पीपीओ ही नंबर जानना चाहते हैं। तो वो कैसे करके करेंगे, कई डाउट्स रहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनका ईपीपीओ नंबर क्या है। पर्सनल नंबर भी से भी जो है कुछ डाउट रहते हैं, किसी किसी के जीरो लगाना है या कुछ करना है। तो सारे डाउट खत्म कर देता हूं मैं आपके। अगर आपके पास स्पर्श का पीपीओ, कोई भी पीपीओ नंबर है ही नहीं आपके पास, आपको नहीं है इसके बारे में जानकारी, आप केवल स्पर्श पीपीओ नंबर को यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। और स्पर्श का पीपीओ नंबर दोस्तों होता है 12 डिजिट का, आपको पता ही है। आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप यहाँ पर 1, 2 और 3 लिख दो, और 1, 2, 3 छोड़िए दोस्तों, 1, 1, 1 भी लिख दोगे, 2, 2, 2 भी लिख दोगे, कुछ भी लिख दोगे आप नंबर में। 3 डिजिट आप कोई भी डाल लीजिए, ज्यादा भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो कोई भी 3 डिजिट डालिए, चाहे 1, 2 डिजिट डालिए। लेकिन जैसे मैंने 1, 2, 3 डाल दिया है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर स्पर्श का पीपीओ तो डाला नहीं है। अब देखिए कितना सिंपल हो चुका है, अभी बताऊं आपको। अब यहाँ पर आपने कैप्चा कोड डाल लेना है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर कैप्चा कोड डाल लिया है और यहाँ पर इसको सर्च कर दिया, ठीक है, और आएगा एंटर्ड बैंक अकाउंट नंबर इज आइदर इनकरेक्ट और नॉट माइग्रेटेड इनटू स्पर्श। अब आप बोलोगे इसमें कमाल क्या है? कमाल दोस्तों यह है कि आप इसको ओके करिए, उसके बाद इसमें स्क्रीन में नीचे जाइए। जी हाँ दोस्तों, जो आपको जानकारी चाहिए थी वो आपके स्क्रीन में आ चुकी है। आपका ओरिजिनल पीपीओ नंबर, आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर, ये पूरी जानकारी, आपका आधार इसमें अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, आपका पैन इसमें अपडेट हुआ है या नहीं है, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आइडेंटिफिकेशन ड्यू ऑन। जी हाँ दोस्तों, कि आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट था वो अपडेट हो गया है या फिर उसकी ड्यू कब है यह आपको दिख जाएगा, माइग्रेटेड डेट, ये सारी जानकारियां दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और वो भी बिना, जैसा कि वहां पर मांग रहा है डिटेल दूसरे वाले यूनिक आइडेंटिफायर में, आप केवल स्पर्श का पीपीओ नंबर सेलेक्ट कर दीजिए और 1, 2, 3 डाल दीजिए, 1, 1, 1 डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन यह खुलेगा, आपकी यह जानकारी पूरी खुलेगी। तो दोस्तों है या नहीं है यह चूक स्पर्श के पोर्टल पर, लेकिन दोस्तों इससे जो है कोई नुकसान नहीं है, पेंशनर का फायदा ही है, लेकिन वही इसको हैंडल कर सकता है आराम से, जो है जिसको इस चीज के बारे में पता होगा कि भाई 1, 2, 3 लिख देने से जो है हमारा काम हो जा रहा है, आसानी से हो जा रहा है। और दोस्तों भले ही यह जो है एक टेक्निकल फॉल्ट हम इसको कह सकते हैं, लेकिन इससे कोई भी आपका सिक्योरिटी ब्रीच या सिक्योरिटी से संबंधित कोई आपको समस्या होगी नहीं। बल्कि इतना जरूर है कि आप केवल इसको जो है अपना बैंक अकाउंट नंबर से ही या फिर आपका सर्विस नंबर से या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल है स्पर्श का पीपीओ या ईपीपीओ नंबर से, एक ही डिटेल से जो है आप आसानी से पूरी डिटेलें निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपसे उम्मीद करता हूं कि वीडियो को अन्य पेंशनर्स को जरूर शेयर कर देंगे, जिनको जो है इस चीज में दिक्कत हो रही है, तो वो आसानी से इसको हैंडल कर पाएंगे और अपनी इस प्रकार से जानकारियां हासिल कर पाएंगे। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।